नफिल पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो अगर आप 2 रकात पढ़ रहे हैं तो 2 रकात नफिल हों, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा हों या गैर मुअक्कदा हों, या 2 रकात फ़र्ज़ हों, सबका तरीका एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। अब अगर 4 रकात नफिल आप पढ़ रहे हैं तो 4 रकात नफिल जो है, पहले तो ये समझ लें कि आया 4 रकात नफिल पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो 4 रकात नफिल पढ़ सकते हैं, ज़्यादा अफजल ये है कि 2-2 रकात करके नफिल पढ़ा जाए। लेकिन अगर कोई 4 रकात करके पढ़ता है, भले वो तहज्जुद है, वो इशराक है, वो चाश्त है, या कोई बड़ी रात में या किसी रात में खड़े होकर वो इबादत करना चाह रहा है और वो इबादत कर रहा है, तो 4 रकात नफिल की उसने नियत कर ली, तो उसको अब वो कैसे पढ़े। तो सबका तरीका एक ही जैसा है कि 4 रकात जब आपने नफिल की नियत की तो 4 रकात नफिल और 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा दोनों का पढ़ने का एक ही तरीका है, कोई फ़र्क नहीं है। आप अल्लाह अकबर कहकर सना हाथ बांध लेते हैं और सना शुरू करेंगे, सना पढ़ेंगे, तावुज़ पढ़ेंगे, तस्मिया पढ़ेंगे, उसके साथ सूरत फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, रुकू सजदा करेंगे। दूसरे रकात के लिए खड़े होंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे और रुकू सजदा करने के बाद जब आप बैठेंगे अत्तहियात पढ़ेंगे। तो अत्तहियात जब आप पढ़ेंगे तो अब्दुहु व रसूलुहु यहाँ तक पढ़ने के बाद आप खड़े नहीं होंगे, बल्कि दुरूशी पढ़ेंगे, दुआ भी पढ़ेंगे, यौम यक़ूमुल हिसाब यहाँ तक पढ़ने के बाद अब आप तीसरे रकात के लिए खड़े होंगे। सुन्नत गैर मुअक्कदा का भी यही तरीका है और नफिल जो 4 रकात आप पढ़ रहे हैं उनका भी यही तरीका है। तो तीसरे रकात के जब आप खड़ेंगे तो यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ने के बाद आप तीसरे रकात के लिए खड़े होंगे। अब जब आप तीसरे रकात के लिए खड़े हो गए तो आप कहाँ से शुरू करना है, शुरू से शुरू करना है, यानी सना से शुरू करना है। सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा, तावुज़ पढ़ेंगे, तस्मिया पढ़ेंगे, सूरह फातिहा, साथ में उसकी सूरत मिलाएंगे, रुकू सजदा करेंगे, चौथी रकात के लिए खड़े होंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे और फिर आखिर में कायदा आखिरा करेंगे। तो 4 का जब आप नफिल पढ़ रहे हैं तो जब आप तीसरे रकात के लिए खड़े होंगे तो फिर सना शुरू करेंगे। तो ये तरीका है, भले आप दिन को नफिल पढ़ रहे हैं, रात के नफिल पढ़ रहे हैं, कोई भी नफिल पढ़ रहे हैं 4 रकात की नियत से, सब का तरीका यही है जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया है।